और अपने बच्चों को और बच्चियों को दीनी तालीम से नवाजे और उनको दीन का दाई बनाए। मैं आखिरी मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी माएँ और बहनों की तादाद माशाल्लाह बहुत है। दीन का जज्बा हो तो हमारी माओ और बहनों की तरह माशाल्लाह बात भी मानती है और आगे भी आ जाती है। देखिए तो थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाए माशाल्लाह। बहुत आप लोग अक्लमंद है, समझदार है। देखिए वहाँ पे जगह कम पड़ रही है पीछे, इसलिए अल्लाह के वास्ते आप लोग प्लीज थोड़ा सा आगे आ जाइए। थोड़ा थोड़ा देखिए जगह खाली है यहाँ पे, आप लोग आ जाइए। बच्ची छोटी छोटी लड़की जो बैठी हुई है आगे आ जा, थोड़ा थोड़ा आजा आजा माशाल्लाह, आजा जी आजा, थोड़ा थोड़ा आजा। बहुत खूब माशाल्लाह, अल्लाह आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। आ जाइए आप लोग भी पीछे वाले आ जाइए, ताकि आ जाइए थोड़ा सा आगे आ जाइए। आइए आप लोग भी आ जाइए। अगर आप मेरी आवाज आपकी कानों में जा रही है तो आप लोग आ जाइए, नहीं तो मैं यूं समझूंगा कि आपकी कानों तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। आप लोग आगे बढ़ जाइए ताकि पीछे आने वालों को बाद में जो आ रहे हैं उन लोगों को परेशानी ना हो। थोड़ा थोड़ा माशाल्लाह बहुत समझदार है जियाउल्लाह साहब। कहाँ गए? देखिए बहुत समझदार है यहाँ के लोग। चलिए जी, अभी तक हम और आप नाते नबी, तिलावत कलामुल्लाह, नाते नबी और दीन की बातों से अपने दिल को मुनव्वर कर रहे थे। फिर से आपके जो चेहरे पर गुलाबियां हैं, जो सुर्खियां हैं, जो आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहटें थी वो खत्म हो चुकी है। इसलिए इन गुलाबियों को फिर से लाने के लिए, उन मुस्कुराहटों को फिर से आबाद करने के लिए हम आपको नाते नबी की दुनिया में फिर से लिए चलता हूँ और आपके सामने एक ऐसे नातखा को लाऊंगा जो शायर के दुनिया का बेताज बादशाह है, शेर व शायरी के दुनिया का बेताज बादशाह है। मैं जब तकरीबन 12-13 साल का था तो मैं दूर दूर तक सफर करके मऊ से इस शायर की नात को सुनने के लिए जाया करता था। आज मैं बहुत खुश हूँ और खुशी भी हो रही है, क्यों ना हो कि हमारे दरमियान वो शायर जिसकी नात को मैं सुनने के लिए ट्रेनों से सफर किया करता था, आज वो हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। और माशाल्लाह आप इनकी आवाज को सुनेंगे, इनकी नात को सुनेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन आप इनका साथ देंगे तब। आइए हजरत हम चंद अशार पढ़कर और खास तौर से हमारे ताबिश रिहान साहब मवी के एक शेर पढ़कर उन्हीं के शेर से मैं उनको दावत दूंगा। पहला शेर ये राहत इंदौरी का है कि अगर खिलाफ है तो होने दो, अरे जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जब ये शेर मजीद आगे बढ़ा और एक शायर दिल्ली के एक शायर तक पहुंचा तो उन्होंने कुछ अपने अंदाज में यूं लिखा कि हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है। अरे हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, जहां पर हम है वहां पे आसमान थोड़ी है। जब ये शेर मजीद आगे बढ़ा और मुरादाबाद के एक शायर हाशिम मुरादाबादी तक पहुंचा तो उन्होंने कलम को उठाया और कुछ यूं अंदाज में लिख दिया कि रसूले पाक की जैसी किसी की शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। जो नबी के नाम लेवा है नबी पे जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। जब ये थोड़ी थोड़ी का सिलसिला थोड़ा और आगे गया और मालेगांव के एक शायर फरहान तक पहुंचा तो उन्होंने भी कलम को उठाया और कुछ यूं अंदाज में थोड़ी थोड़ी को आगे बढ़ाया कि जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मयस्सर हो, अरे जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मयस्सर हो, अरे वो कागज कलम से नाम काम ले ले, ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आती है, कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी है। जब ये थोड़ी थोड़ी का सिलसिला मजीद आगे गया और शेर व शायरी का एक बेताज बादशाह, एक बेताज शायर जो बहुत बड़े शायर है खैराबाद तक पहुंचा, जिसे हम और आप दिल खैराबादी के नाम से याद करते हैं, तो उन्होंने कलम को उठाया और अपने अंदाज में कुछ यूं लिखा कि सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है। अरे सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है, मेरे नबी का कोई हम मकाम थोड़ी है। और सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल है, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है। जब ये शेर मजीद आगे बढ़ा और
एक शायर इमरान तक पहुंचा तो उन्होंने भी कलम और कागज को उठाया और कहा कि सुनो निगम है कोई पढ़ा लिखा इंसान थोड़ी है, सुनो निगम है कोई पढ़ा लिखा इंसान थोड़ी है, जहालत है उसकी खुदा का फरमान थोड़ी है, और हिंद है मेरा वतन और होती रहेगी आजाने, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जब ये शेर मजीद आगे बढ़ा और थोड़ा थोड़ा ये सिलसिला चलता रहा और आरिफ तक पहुंचा तो उन्होंने कुछ यूं लिखा कि बहुत से रंग शामिल है इसे मिलकर सजाने में, बहुत से रंग शामिल है इसे मिलकर सजाने में, फकत ये भगवा रंग की तस्वीर थोड़ी है और सभी का ही बराबर हक है इस गुलशन से नादानो, ये हिंदुस्तान किसी की बाप की जागीर थोड़ी है। और जब ये शेर जनाब ताबिश रेहान कारी जनाब ताबिश रेहान तक पहुंचा तो उन्होंने कुछ यूं लिखा कि हो तुम गजल के तो हम नाते पाक के शायर, हमारे जैसा तुम्हारा मकाम थोड़ी है, किसी किसी को मयसर है किसी किसी को मयसर है, जामे इसके नबी सभी के वास्ते वादा ये आम थोड़ी है। कारी रेहान साहब मौलवी के बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नाते नबी पेश कर रहे थे और मुझे ये शेर याद आ रहा था कि रिसालत को शर्फ है, रिसालत को शर्फ है ज़ाते अक़दस के ताल्लुक से, कि रिसालत को शर्फ है ज़ाते अक़दस के ताल्लुक से, नबूवत नाज करती है कि खत्मुल अंबिया तुम हो, कहाँ मुमकिन तुम्हारी नात हजरत मुख्तसर ये है, दो आलम मिलके जो कुछ भी कहे इससे सिवा तुम हो। हजरत ये बात रोशन की तरह आया है कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ताला ने निहायत आला औसाफ निहायत अच्छी आदतें और खसलतें वदियत रखी थी, बल्कि तमाम नबियों और रसूलों और सारी औलाद आदम के औसाफ हमीदा और खसाइल आलिया को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर के अंदर कूट कूट कर भर दिया था। यही वजह थी कि आप सरापा हुस्न ही हुस्न, तारीफ ही तारीफ, खूबी ही खूबी थे, और जिसका नाम इतना प्यारा इतना दिलकशा दिलरुबा दिलनवाज रूह परवर अतरबेज अंबरबार और बलागत आमेज हो तो भला उसकी जात तमाम औलाद आदम के हुस्न जमाल औसाफो खसाइल तारीफों खूबियों सिफतों भलाइयों नेकियों पाकीज़ों नेकियों कमाल और पाकीज़ा सीरतों का मजमुआ क्यों न होती। अरे आपको तो इस मुसम्मा बनाया गया था। किसी शायर ने क्या ये खूब कहा, वलिकुल्ली नबिय्यिन फिल अनामी फज़ीला, जरा देखिएगा, वलिकुल्ली नबिय्यिन फिल अनामी फज़ीला व जुमलतुहा मजमुअतुन लि मुहम्मद मा इन राइतु वला समीअतु बिमिस्लिही फिन नास कुल्लिहिम बिमिस्लि मुहम्मद। शायर कहता है कि हर मखलूक के अंदर नबी की एक फजीलत हुआ करती है और वह तमाम फजीलतें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा थी। आप जैसा न मैंने किसी को देखा और न सुना, और तमाम लोगों में मोहम्मद जैसा कोई नहीं, मोहम्मद के बराबरी का कोई नहीं। दोस्तों अभी अभी जबकि नबी का एक दीवाना आप हजरात के सामने अपने समय रिसालत की परवाना होने की शहादत दे रहा था और झूम झूम कर आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नादिया कलाम पढ़ रहा था, तो उसी दरमियान मेरी जुबान को दिल का ये पैगाम आ रहा था कि जहां भी जिक्र होगा वहां आओ जरूर आओ। अरे जहां भी जिक्र होगा वहां आओ जरूर आओ, मिले जो फूल गुलजारे नबी के उनको चुन लाओ, उन्हीं की काली कमली में शिफाए रूह लोगो, हकीकी जिंदगी चाहो तो कमली से लिपट जाओ। दोस्तों ये थे जनाब ताबिश रेहान साहब मौलवी, माशाअल्लाह। आइए अब आपके दरमियान एक मुकर्रिर बाकमाल खतीबे बेमिसाल जनाब है मौलाना मुफ्ती नौशाद साहब नदवी से मैं दरखास्त करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामीन को मुस्तफीद फरमाए। आप मनसबे खिताबत पे तशरीफ लाए। है मौलाना मुफ्ती नौशाद साहब नदवी।